इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में कि प्रॉप्स जो है वो क्या होती हैं रिएक्ट के अंदर। सो गाइस, जो प्रॉप्स है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट को जो है वो पास करवा सकते हैं इसको रीयूजेबल बनाने के लिए। सो जो प्रॉपर्टीज होती है ये हम इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो पास करते हैं जब हम किसी फंक्शनल कंपोनेंट को या क्लास कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो है वो कॉल करते हैं। तो इसको यूज करके जो हमारा जो कंपोनेंट होता है हम उसको इजीली रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम डेटा जो होता है वो डिफरेंट डेटा जो है वो पास करवाते हैं, तो हमारा जो कंपोनेंट होता है वो हर डिफरेंट डेटा के लिए जो है वो रेंडर जो है वो हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो इसको यूज करके हमारे जो कंपोनेंट हम उसको रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है ग्रीट का, तो ये जो है मैसेज दिखाता है हेलो जेसन। तो यहाँ पे जो हेलो जेसन है वो भी इसके अंदर यहाँ पे जो है वो हमने हार्ड कोड जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यूजर्स हैं और उनको हमने जो है वो हेलो करना है। तो यहाँ पे जो है वो अगर इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा तो 3 बार इसको डुप्लीकेट कर लूँ, तो उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार जो यहाँ पे जेसन जो है वो आ गया। तो यहाँ पे ये रीयूजेबल जो है वो हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेम है वो भी मैं यहाँ से जो है वो पास करूँगा और हर नेम के लिए जो है वो यहाँ पे उसका नेम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो ये जो काम है ये हम प्रॉप्स के जरिए जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है वो जो ग्रीट का जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पे नेम रख लूँगा नेम। और यहाँ पे नेम के अंदर जो मैं यहाँ नेम पास करूँगा वो मैं यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे नेम पास करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे उसामा यहाँ पे जो है वो पास करवा देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो पहले वाला है उसके अंदर मैं यहाँ पे जो पास करवा देता हूँ नेम, इसके अंदर मैं यहाँ पे नेम पास करवा देता हूँ। उस्मान में यहाँ पे जो है वो पास करवा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अली में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पास करवा देता हूँ। सो अभी जो है मुझे यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ पे जो नेम है यहाँ से पास कर रहा है, मुझे यहाँ पे उनको जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये जो फंक्शन कंपोनेंट है हम यहाँ पे जो है वो एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे प्रॉप्स। तो यहाँ पे हम इसको कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो ज्यादा जो है वो अच्छा था, मुझे समझ आता है कि यहाँ पे हम जो प्रॉप्स है वो यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो नेम है यहाँ से आ रहे हैं हम यहाँ पे एम्बेड कर सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग करके जो प्रॉप्स है उसमें हमें मिल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ प्रॉप्स, इसको मैं सेव करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कंसोल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो खोलूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे देखने का वो मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे उस्मान और जो नेम है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो उसको कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे जो है वो एक बनाना पड़ेगा जैसे एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो नेम है उनको मैं यहाँ पे जो है वो एम्बेड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ props डॉट नेम। सो इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम हम वहाँ से पास करवा रहे थे वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो गया। तो इस तरीके से जब हम प्रॉप्स को यूज करके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको जो है वो रीयूजेबल बना सकते हैं डिफरेंट डेटा के लिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है वो यहाँ पे पास करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंट्री है मैं वो यहाँ पे जो है वो पास करूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी टैग में यहाँ पे जो है बना लूंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिख लूंगा यू आर फ्रॉम जो कंट्री होगी मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा। तो मुझे वहाँ से जो कंट्री है वो यहाँ पे पास करनी, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा props डॉट कंट्री में यहाँ पे जो है वो पास कर लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूँगा। अभी यहाँ पे हमें कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, यू और फॉर्म जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंट्री थी वो हमने यहाँ पे जो है वो पास नहीं करवाई। तो मैं यहाँ पे जो है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा कंट्री एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाकिस्तान एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूएसए में यहाँ पे जो है वो कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो केएस से जो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। सो इसको मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रीज थी वो भी यहाँ पे जो है वो हमें शो होना जो है वो शुरू हो गई है। सो इस तरीके से जो है वो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं हम उनको प्रॉप्स के जरिए जो है वो रीयूजेबल जो बना सकते हैं। मतलब कि हम उनके ऊपर कोई भी डेटा जो है वो पास करेंगे। सो इस तरीके से जो हम जो क्लास कंपोनेंट है या फंक्शन कंपोनेंट है उनको जो हम रीयूजेबल जो बना सकते हैं। मतलब हम उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एट्रीब्यूट जो वो पास करेंगे और यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए उनको जो है एक्सेस करके इनको जो है वो रीयूजेबल जो है वो बना सकेंगे। सो अभी जो हमने देखा कि फंक्शनल कंपोनेंट के हम किस तरीके से करते हैं, हम देखते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो हेलो है ये मेरे पास जो है वो क्लास कंपोनेंट है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो है वो इन तीनों को जो यहाँ पे कमेंट कर लूँगा और यहाँ पे जो हेलो वाला कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। तो मेरा जो हेलो है उसको मैं यहाँ पे कॉल करके 3 दफ़ा मैं इसको यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट जो है वो कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट जो है वो यहाँ पे कर लिया है। तो मुझे यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे जो है वो पास करवाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला डेटा जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ से ये वाला भी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आके
मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। देन ये वाला भी जो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे हेलो के अंदर इनको जो है वो एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है मुझे दिस का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब हम क्लास कंपोनेंट के जो एक्सेस करेंगे किसी भी फंक्शन को या प्रॉप्स को, तो मुझे दिस का जो कीवर्ड है वो लाजमी यहाँ पे जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट प्रॉप्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेम। तो यहाँ पे जो है वो हमें एज एन यहाँ पे जैसे हमने फंक्शनल के अंदर यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे पास करा ले, तो क्लास के अंदर इस तरीके से इसको सिंपली इस तरीके से जो है वो एक्सेस कर लेगा। तो मैं यहाँ पे लिखा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिव टैग के अंदर जो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 जो है वो शो करवाने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मुझे एरर जो है वो मिलेगा। क्योंकि जब भी हम रिएक्ट का जो है वो बनाते हैं यहाँ पे फंक्शनल या क्लास कंपोनेंट, तो हम उसके अंदर एक ही पैरेंट जो है वो यहाँ पे रिटर्न करवा दें। मतलब कि यहाँ पे जो पैरेंट होगा हमारा टिव होगा जो भी होगा वो यहाँ पे एक ही जो है वो रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रिटर्न करवा दूँ, मैं इस तरीके से करता हूँ डिव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एरर देखने को जो है वो मेरा, तो मुझे जो भी रिटर्न करवाना है मुझे इस डिव के अंदर जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा पी एंड देन उसके बाद यू आर फ्रॉम एंड देन उसके बाद यहाँ पे मुझे कंट्री शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कंट्री, जो मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कंट्री। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके से यहाँ पे जो नेम था और कंट्री थी वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। सो आपने मेक श्योर करा जो नाम हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं उसी नाम से आपने उसको यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे एक्सेस करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो हमारे पास यहाँ पे इम्यूटेबल होती है, मतलब कि हम उनको यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो नेम है उसको मैं यहाँ पे जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे जो है वो नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने पास करा, अभी हमने यहाँ पे सिंगल जो है वो पास करा, अगर हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर पास करवाना है, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको पास करवा लेता हूँ हेलो एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से अगर उसको मैं पास करवाता हूँ इन क्लोजिंग टैग को यूज़ करके, मतलब हेलो वाले कंपोनेंट को, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ डेटा हमारा यहाँ पे जो वो पास हो रहा है और हमें यहाँ पे नहीं पता कि उसका नाम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, तो उसको हम किस तरीके से जो है वो एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और पी टैग जो है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, में यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। सो यहाँ पे मतलब हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है जिसका हमें नाम नहीं पता, तो वो डेटा हम यहाँ पे अगर पास करवा रहे हैं इस कंपोनेंट के दरमियान के अंदर, तो वो डेटा जो है वो जिस डॉट प्रॉप्स डॉट चाइल्ड के जरिए जो है वो यहाँ पे एक्सेस होएगा। इस तरह अगर हमने इसको एक्सेस करना है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, तो हमारा जो डेटा होगा वो यहाँ पे जो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और देन यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ डेटा जो है वो पास करवा दूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज चिल्ड्रन, में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस डॉट चिल्ड्रन मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिस डॉट चिल्ड्रन है वो मैंने एक ही के अंदर जो है वो पास करवाया है, जो हमारा लास्ट वाला कंपोनेंट है। सो इस तरीके से जो है हम अगर हमने यहाँ पे कुछ डेटा पास करवा रहे हैं जिसका हमें यहाँ पे नाम नहीं पता, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को यूज करके हम उसको जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको फंक्शनल कंपोनेंट ऐसे हम सिंपली यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखेंगे तो वो डेटा जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। सो इस तरीके से जब हम प्रॉप्स को यूज करके ऑप्शनल जो प्रॉपर्टीज है या डेटा हमने पास कराना है कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए, तो वो हम इस तरीके से पास करवा के कंपोनेंट को रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।